हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का प्रश्नावली 13.1। प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक के हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। या उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, उसका जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 1 से 3 तक जो क्वेश्चन हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करा रखा है। अब इसके आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। 3 क्वेश्चन इसमें देखेंगे, बाकी इसके 3 क्वेश्चन जो रहेंगे इसके अगले वीडियो में। एक ही में इसलिए नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और वैसे भी न्यूमेरिकल्स जो हैं मेंसुरेशन के काफी बड़े बड़े और कैलकुलस वाले न्यूमेरिकल्स हैं। तो आइए ध्यानपूर्वक इसको हम देखते हैं और एक एक करके हल करते हैं। जैसे कहा है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई एक घनाकार यहां पर दे रखा है ब्लॉक, या यूं समझ लीजिए कोई घनाकार एक लकड़ी है समझ लीजिए, उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया है। तो पूछ रहा है जब अर्धगोला हम रख दे रहे हैं तो उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, और साथ ही साथ पूछ रहा है इस प्रकार जो आकृति बन रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सीधे से मतलब है कि बाहरी हिस्सा आपको बताना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए घनाकार जो होता है, मान लीजिए यहाँ पर यह कोई आकृति हमने जो बना रखी है, यह एक घनाकार है तो नहीं, यह तो एक आयत है। बस आप समझ सकते हैं कि यह एक घनाकार आकृति है, ठीक है। घनाकार आकृति आप लोग जानते हैं कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो तीनों क्या हो, बराबर होनी चाहिए। या आप ऐसा लकड़ी का गुटका ले सकते हैं जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर, यूं कहें ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर हो, तो वह जो लकड़ी का गुटका होगा वह कितने का होगा, एक घनाकार होगा जिसकी एक भुजा कितनी दी हो, 7 की दी हो, ठीक है। यह जो हमने आकृति आपके सामने बनाई है यह भी हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर का है। यह आपके लिए घन नहीं है, लेकिन हम बोर्ड पर ध्यान को तो व्यक्त नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम अर्धगोला तो नहीं व्यक्त कर पाएंगे। बस एक चित्र के माध्यम से हम समझाना चाहते हैं और आप समझ लीजिए, ठीक है। और इसकी मान लीजिए यहाँ पर यह लंबाई भी कितना होगी, 7 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। यह आपका एक घन समझ लीजिए है, क्या है, घन। अगर आपको घन बनाना है कुछ इस प्रकार से बनता है, देख लीजिए ऐसे बना देंगे आप तो आपका इस प्रकार से एक घन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो सभी भुजाएं होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, बराबर। कुछ इस प्रकार से आपका घन बनेगा, वह 7-7 सेंटीमीटर की सभी भुजाएं होंगी, यह भी 7 की होंगी, यह भी 7 की होंगी और यह भी 7 की ही होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर अर्धगोला बैठाना है, तो इसके ऊपर अगर आप अर्धगोला रखना भी चाहें कुछ इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। याद लीजिए ऐसे करके सही तरीके से नहीं बन पाएगी, जितना बेहतर आपको इस पे समझ में आने वाला है, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार से गोला बना के इसको इस प्रकार से रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आपको चित्र में अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, हम इसी आयत वाले को घन मानकर लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर आपको एक अर्धगोला बनाना है, तो ये लीजिए आपका एक अर्धगोला आसानी से यहाँ पे क्या हुआ, बन गया। ये आपका अर्धगोला बन गया है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या किया, रख दिया। अब यह बताइए, प्रश्न सबसे पहले यह कहा है कि अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो देखिए जो इस घन की भुजा होगी वही तो इसका अधिकतम व्यास होगा, क्योंकि यह जो गोला है इस घन से बाहर तो जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि इसने कहा इसी के ऊपर रखा गया है, तो इस पे ऊपर अगर रखा गया तो इसका जो अधिक से अधिक व्यास कितना हो सकता है, जो घन की लंबाई, तो घन की यह भी भुजा कितने की है, 7 सेंटीमीटर की है ना। और आप भली बात देख रहे हैं कि यह जो अर्धगोला है इसके लिए किसका काम कर रहा है, व्यास का काम कर रहा है। तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि जो यह अर्धगोला है उसका अधिकतम जो व्यास होगा वह 7 सेंटीमीटर का ही होगा, ठीक। फिर कहा इस प्रकार जो बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि इसको हम बाहर से, जैसे हम बाहर से मान लीजिए कि हमको पेंट ही करना है समझ लीजिए, ठीक है। तो आप कैसे पेंट करेंगे, यह वाला सिरा आप पेंट कर सकते हैं, यह वाला सिरा सेट कर, यह ऊपर वाला, और इस प्रकार से आगे पीछे पूरा कर सकते हैं ना। लेकिन एक हिस्सा आप पेंट नहीं कर पाएंगे, वह कौन सा हिस्सा हो सकता है, वह हिस्सा वह होगा कि आप समझ लीजिए लकड़ी का गुटका है, ठीक है, उसके ऊपर आप अर्धगोला रख देंगे, जितना दूर अर्धगोला कटोरा रखा रहेगा अर्धगोला समझ लीजिए, उसके अंदर का हिस्सा तो आप पेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वह वाला हिस्सा आपको घटाना पड़ेगा, कब,
जब पूरे घनाभ का निकाल लेंगे और उसमें का हम उसको घटा देंगे, जो आपका वह ढका हुआ एरिया, ये हमारा एरिया जो बीच में इसने ढक रखा है, ये एरिया जो है, यह जो एरिया है इसने, यह जो अर्धगोला ने इसको ढक रखा है, समझिएगा, ठीक है। तो जैसे हम आपको एक एग्जांपल माध्यम बता दें, जैसे मान लीजिए कि यह जो है वो की समझ लीजिए कि जो घनाकार है उसका एक ऊपरी पृष्ठ जिसके ऊपर गोला रखा गया, इस प्रकार जब रख दिया जाएगा तो जितना दूर यह हमारा हाथ दिख रहा है अर्धगोला, समझ लीजिए जितना दूर अर्धगोला यह रहेगा इतना दूर, तो हम तो इसको रंग नहीं पाएंगे, यह हिस्सा रख सकते हैं, हिस्सा रख सकते हैं, फिर इसके ऊपर कहाँ चले आएंगे, इसके ऊपर आप चले आएंगे, यह वाला हिस्सा आप नहीं रंग पाएंगे, यह वाला हिस्सा आपको हटाना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते समय, ठीक है। आइए क्वेश्चन को कंटिन्यू किया जाए, किस प्रकार से आप लगाएंगे। तो यहाँ पर यह चौथा प्रश्न है, कहा है घनाकार, लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा, क्या लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक की भुजा, घनाकार ब्लॉक की भुजा। तो घनाकार ब्लॉक की भुजा कितना है, वह भुजा हमने कितना माना गया, ए बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहा है कि अधिकतम इसका व्यास क्या होगा, तो अधिकतम व्यास देखिए जो घन की क्या कहते हैं, जो घन का भुजा होगी वही उसके लिए अधिकतम व्यास हो जाएगा। लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास यही निकालना है ना, चलिए इसको रहने दीजिए, ठीक है। अभी इसका हम जवाब दे देंगे लास्ट में, ठीक है। फिर कहा है कि इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, दो चीज हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा क्या, तो लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो चलिए देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने बताया कि जिसको आप बाहर बाहर से समझ लीजिए पेंट कर सकते हैं वही आपका वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो अर्धगोला इस प्रकार से रखा हुआ है, तो आप अर्धगोला के देखिए यह सब हिस्सा क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, यह टोटल उसका हिस्सा क्या कहते हैं, ऊपर ऊपर का सब पेंट कर सकते हैं, तो वही तो उसका वक्र पृष्ठ हुआ, यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो चलिए ऊपर जो हिस्सा रखा गया यानी इतने का वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक। प्लस हमको इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, यह नीचे मान लीजिए, अभी हमको क्या करना है, मान लीजिए कि यह अर्धगोला इसके ऊपर नहीं रखा गया है, ठीक है, अर्धगोला अलग रखा गया है, या जो घन का है गुटका इसको अलग रखा गया। तो अर्धगोला जब अलग रखा जाएगा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे हमने लिख दिया, अभी हमने मान लीजिए अर्धगोला इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं किया है, तब इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घनाकार जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक है ना, क्योंकि घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब सुनिए, हमने जब दोनों अलग अलग रहेंगे तब तो हम दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे और जोड़ देंगे, लेकिन यह क्या किया, अर्धगोला इसके ऊपर जब रख दिया जाएगा तो अर्धगोले का जो ऊपरी सिरा होगा वह जो इसके क्या कहते हैं, इसके ऊपर जब रखा जाएगा उतना दूर उसको अब पेंट नहीं करने देगा, या उतना दूर उसको ढक लेगा। कितना ढकेगा, जितना उसका जो क्या कर सकते हैं ऊपर का मुंह होगा, तो ऊपर का मुंह कितना होगा, उसके वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तो इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। इतना दूर आप पेंट नहीं कर पाएंगे। कितना दूर, जैसे मान लीजिए यही है, इतना दूर इसको ढक लेंगे, तो इसके अंदर का जो ये एरिया है, या टोटल इसके अंदर का एरिया जो है उसको आप पेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अर्धगोला में उसको क्या कर रखा है, ढक रखा है। तो और इससे घटा देंगे, कितना ढक रखा है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सबका फार्मूला लिख देते हैं। इसका होगा फार्मूला अर्धगोले का, यह होगा 2 पाई आर स्क्वायर, घनाकार का क्या होगा 6a स्क्वायर, ठीक है, और यह है माइनस पाई आर स्क्वायर।
तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 पाई आर है, यहाँ पर 1 है, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर प्लस 6a स्क्वायर, ये ना बचेगा। तो मान रख देते हैं, पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान जो देखिए हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे हमको आर निकालना चाहिए था, ठीक है। तो अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा घन की भुजा के बराबर होगा, घन की भुजा के बराबर, या अर्धगोले का जो व्यास होगा घन की क्या होगी, भुजा, तो भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी व्यास आपको निकल गया। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा त्रिज्या, देखिए यहाँ निचली लाइन में रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस लाइन में होनी चाहिए, तो लिखेंगे तो त्रिज्या बराबर, ये छूट गया था, तो त्रिज्या आर बराबर होगा कितना, 7/2 सेंटीमीटर। ये आप तीसरी लाइन लिखिएगा, इसको लिखिएगा, इसको फिर यहाँ पे ये त्रिज्या लिखकर तब इस चीज को नोट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आर का मान कितना रखेंगे 7/2, कितनी बार, 2 बार, 7/2 गुणे 7/2 प्लस 6 गुणे ए स्क्वायर, ए का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे 2 बार, 7 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा कर इधर कैलकुलेशन कर देते हैं, या यहीं पर कर देते हैं, जगह तो आपको दिख रही होगी, यहाँ तक तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जी, बिल्कुल नीचे भी दिख रहा है आपको। तो आप यहाँ से 7 से 7 को काट सकते हैं, ठीक है। 2 से 22 को आप काट सकते हैं 11 बार में, तो ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 11 गुणे 7 और बटा में 2 प्लस इधर का देखेंगे तो कहेंगे 7 6 42 गुणे में कितना रह गया 7, 11 7 77 हो जाएगा। चलिए 11 7 77/2 प्लस इसमें गुणा कर दीजिए, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 का, 7 चौक 28 1 29, जिसके बटा में कुछ उसके बटा में 1 कर देंगे, ठीक है। या इसमें 2 से भाग कर दीजिए, हटाइए इसको, 77 में 2 से जब भाग करेंगे तब देखिए कितना आएगा, 77 में जब 2 से भाग करेंगे 2 3 6, 1 बचा हो गया 17, 2 8 16, ठीक है। 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, 38.5 आएगा, कितना आएगा 38.5 में हमको जोड़ना कितना है 294, तो 294.0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो दशमलव नीचे दशमलव, फिर 5 हो गया, 8 हो गया, 3 जोड़ दीजिए आप सबको, या 5.84 2 से लेकर 10 से 13 3 से लेकर और 2 1 3 आएगा 332.5, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यह था चौथा क्वेश्चन। अब हमको क्या करना है, अगला वाला क्वेश्चन देखना है 5वां, ठीक है। समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब देखते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप जरूर चित्र बना के हल करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि हमसे क्या पूछ रहा है और हमको क्या क्या ज्ञात है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखिए कुछ इसी प्रकार से है, थोड़ा सा अलग है यार। कहा है कि एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया कि उस अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सवाल सेम उसी प्रकार से, बस इसमें क्या हुआ है कि वह घनाकार जो था उसके ऊपर अर्धगोला रखा गया था। इसमें क्या हुआ कि जो घनाकार आपका समझ लीजिए, जो लकड़ी का गुटका कह लीजिए या लकड़ी ही मान लीजिए घनाकार है, अब उसमें काट कर उसको अर्धगोला के रूप में बनाया जा रहा है। उसके अंदर आप कह सकते हैं काट कर खड्डा बना दिया गया, बाकी लकड़ियां निकाल के फेंक दी गई, जैसे कुछ इस प्रकार से। मान लीजिए कि यह आपका एक घनाकार है, ठीक है, घनाकार नहीं है, यह थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। यह एक घनाकार मान लीजिए कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक है। अब क्या किया, इसी में से काटा जा रहा है, इसके जो यह है इसी में से इसे काट के बना दिया गया। अब सोचो कि यह हिस्सा काट दिया गया, अब यह इसको इस प्रकार से काट दोगे तो यह बताओ यह लकड़ी में इतना खड्डा हो गया कि नहीं हो गया। तो यह किसका, अगर आप देखना चाहें, यह जो बनेगा यह अर्धगोलानुमा इस प्रकार से बन जाएगा। तो यानी आपके पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो आप देखेंगे यह टोटल, यह लकड़ी का गुटका तो भी बचा है, इसको आप बाहर से पेटे कर सकते हैं कि नहीं। और इस अर्धगोले को अंदर से आपको इस प्रकार से पेंट कर सकते हैं।
तो उसने जो बोला है पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर बात है, जिनको आप हाथों से टच कर सकते हैं या पेंट कर सकते हैं, किसी प्रकार से आप समझ लीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हमको जो दे रखा पहले उसको लिख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमको आगे क्या करना है। हमको दिया है घनाकार जो ब्लॉक का एक फ्लक्स को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोला बनाया गया। तो हमने घनाकार फ्लक्स से उसको काट कर अंदर से हमने अर्धगोला बना दिया। ठीक है, बच्ची हुई लकड़ी आपने इसमें निकाल कर फेंक दी, इसको कोई मतलब नहीं है। कहा है कि इस प्रकार गड्ढा बनाया गया कि अर्धगोले का जो व्यास होगा, अर्धगोले का जो व्यास होगा घन के किनारे के बराबर होगा। ये देखिए घन का एक किनारा है, ठीक है, घन का किनारा मतलब जो घन की लंबाई होगी उसकी क्या होगा, बराबर होगा। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कोई माप आपको नहीं दिया गया है। जब माप नहीं दिया गया है तो हम लोग मान लेंगे। तो हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, मानेंगे हम लोग कि घनाकार ब्लॉक का जो एक फलक है या उसकी एक भुजा है वह ए या एल मान लेते हैं, मान लेंगे, माना, लिखेंगे घनाकार ब्लॉक की भुजा या फलक कुछ भी कह लीजिए, ठीक है, या किनारा कह लीजिए कि भुजा हमने मान लिया कितना है, यल है, ठीक है, और मात्रक नहीं मान सकते कि सेंटीमीटर में कि मीटर में है, तो रहने दीजिए उसको, क्योंकि इसमें कुछ भी क्लियर नहीं किया है, तो सिर्फ मान लेंगे यल। तो यह घनाकार ब्लॉक की भुजा, जिसे बेस व्यक्त किससे करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर क्या हो गया, यल। आगे कहा है कि इसने यह बताया है कि जो अर्धगोले का व्यास होगा वह घन के एक किनारे के बराबर होगा। इसका मतलब जो इसका यह भुजा ये तो थी, यही भुजा हमने मान रखा यल, और यह क्या है, अर्धगोले का व्यास है। तो हम कह देंगे कि अर्धगोले का व्यास बराबर, अर्धगोले का व्यास बराबर, व्यास को व्यक्त करते हैं डी से, वह भी कितना होगा, यल। हमको व्यास में हमको त्रिज्या चाहिए, तो हम निकाल लेंगे त्रिज्या, लिखेंगे अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, जिसके हम किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल आर से, वह इसकी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, तो लिखेंगे शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शेष का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको क्या करना है, निकालना है। अब सोचिए, अब हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर एक, जो आपने पहला सवाल देखा आज का, यह चौथा सवाल, अगर हमारे पास इसी अर्धगोले को ऊपर से जब रखा गया था, तो हमने अर्धगोले को ऊपर से भी टच किया था और पूरे फ्लक्स को, यानी यह कर सकते हैं कि पूरे घनाकार को भी हमने टच किया था, या यूं के लिए हमने सबसे पहले अर्धगोले का अलग निकाला, घनाकार का अलग निकाल लिया था। निकालने के बाद हमने दोनों को एक दूसरे के ऊपर टच किया था, तब देखा कि उसके अंदर जो है घनाकार को अर्धगोला ढक ले रहा है। कितना ढक ले रहा है, अपने वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। हमने इसमें से वृत्त का क्षेत्रफल घटा दिया था। अब इस वाले सवाल में क्या करना है, इसमें तो कटोरा जो मान लीजिए कर सकते हैं, अर्धगोला जो है इस फ्लक्स के अंदर ही बन गया है। अब क्या करेंगे, जब फ्लक्स के अंदर बन गया तो हम यह मान लेते हैं कि हमारा जो अभी गुटका था, यानी हमारा लकड़ी का जो गुटका घनाकार है, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं किया गया है। अब वो जैसा का तैसा भी आपने कटोरा नहीं बनाया है, उसके सॉरी अर्धगोला नहीं बनाया है। तो आप यह कह सकते हैं कि अभी अर्धगोला नहीं बना है, तब उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना रहा होगा। तो कुछ इस प्रकार यहां से निकालेंगे, लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, कंडीशन को समझते जाइएगा। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, लकड़ी का जो गुटका था जिसकी लंबाई कितना है, यल है, और वही पड़ा, उसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, घनाकार है। तो लिखेंगे घनाकार क्या करते हैं, ब्लॉक का क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक, क्या लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा, हमने घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा टोटल तो लिख दिया, लेकिन देखिए उसमें से क्या किया गया है कि काटकर अर्धगोला बनाया गया है। क्या बनाया गया है, अर्धगोला बनाया गया है। हमने बताया कि अर्धगोले को उसको आप टच कर सकें, उसको आप क्या कर सकें, टच कर सकें। तो इसका मतलब हम यह जो अर्धगोला बन गया, इसको इसी को हम टच कर सकते हैं कि नहीं। देखिए इस उंगली जो मिट रहा है, अर्धगोले का जो अंदर हिस्सा, इसको हम टच कर सकते हैं।
पेंट भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अर्धगोले का भी हमको निकालना पड़ेगा वो पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप सोच रहे हैं सर जी काट की लकड़ी निकाल दिया गया, अरे काट के निकालने से मतलब नहीं, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर से। तो बाहर से हम देखेंगे इस अर्धगोले को या घनाकार जो था तो उसको बाहर से टच कर सकते हैं, बाहर से पेंट कर सकते हैं। क्लियर है। अब उसके अंदर जब आप गड्ढा बनाते हैं उस गड्ढे को भी तो आप टच कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, वही भी तो पृष्ठ में आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, वह पृष्ठ को जोड़ देंगे, किसको, अर्धगोले का। देखेंगे अर्धगोले का, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तब यहां नीचे लिखते हैं। अब आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं भली भांति क्या क्या कहा गया इसमें। चलिए तो एक साथ लिखते हैं ना, घनकार ब्लॉक, यहां से लिखते हैं कुछ ऐसे लिखेंगे, घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक, ठीक, प्लस अब हम क्या करेंगे, उसमें अर्धगोला जो बना था अंदर की तरफ में, तो उसको हम कहेंगे अर्धगोला, अर्धगोले। इन दोनों का हमको क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यह बताइए जरा, आप लोग चित्र तो मिटा दिए, चलो फिर से बना देते हैं आपके लिए। कुछ इस प्रकार से था चित्र आपका, ठीक है। यह थोड़ा नीचे कर दें तो आपको स्पष्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब यह बताइए कि जब यहां से हम ऊपर से जब काटे हैं इसके सिरे को, तो देखेंगे आपकी अर्धगोले का जो यह ऊपरी सिरा जिसको हमने पूरा निकाल रखा है, ऊपरी सिरे को भी हमने टच करेंगे, साइड नीचे सब तरफ टच करेंगे, तब तो जाके हमको घनाकार ब्लॉक का निकलेगा पूरा। लेकिन हुआ क्या कि उसके ऊपर वाला सिरा हमने कट कर दिया। कितना कट किया, जो इस अर्धगोले का क्या कर सकते हैं, उसका जो अर्धगोले की जो वृत्त होगा, क्योंकि अर्धगोला जो होगा उसके ऊपरी सिरे को हम लोग वृत्त ही तो बोलते हैं, तो वृत्त के क्या होगा, बराबर होगा। तो वृत्त के बराबर मतलब उतना सिरा तो इसका कट गया, किसका, घनाकार ब्लॉक का। तो पूरे में से हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को घटा देंगे। पूरे में से हम पाई आर स्क्वायर को क्यों घटाएंगे, क्योंकि यह वाला हिस्सा तो आपने काट के निकाल दिया है, जितना दूरिया है यह हिस्सा तो आपने काट के निकाल दिया है, किसका, आपने घनाकार ब्लॉक का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है ना, 6a स्क्वायर होता है, 6 स्क्वायर a स्क्वायर जो होगा पूरे का होगा। परंतु आपने क्या किया कि इसमें से काटा है ना, ये और ऊपर वाला हिस्सा काट के निकाल दिया, तो वह हिस्सा कितना काट के निकाला, पाई आर स्क्वायर, उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। पहला वाला ने तो ढक रखा था, तब भी उसका कोई मतलब नहीं, दूसरा वाला ने काट के निकाल दिया, तब भी उसका कोई मतलब नहीं। कितना ढका, कितना उसको काट के निकाला गया, उस अर्धगोले के क्या कर सकते हैं, उसके जो ऊपरी सिरा होता है वह वृत्त के नुमा होता है, यानी अर्धगोले के वृत्ताकार क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। उसमें से हम दोनों में से कंडीशन में पाई आर स्क्वायर क्या किए, घटाया गया है। और इसमें जोड़ा क्यों गया है, क्योंकि इस वाले सिरे को भी आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या उसको पेंट कर सकते हैं, वह भी उसके वह पृष्ठ में काउंट होगा, यानी जोड़ा जाएगा, ठीक है। घनाकार ब्लॉक, तो इसका क्या होगा, 6a स्क्वायर प्लस अर्धगोले का क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, घटाना क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं अभी हमने स्क्वायर किया था, यह आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, उसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे, फिर दो में से एक तो घटा देंगे ना, सिर्फ आएगा पाई आर, क्या आएगा, पाई आर आएगा। अब हम क्या करते हैं, आगे देखिए, तो यहां पर यह हो जाएगा 6a का मतलब जो इसकी भुजा, भुजा कितनी है, l, तो हो जाएगा l स्क्वायर प्लस यहां पर यह जो है क्या है, पाई है, कितना है, पाई, तो पाई को तो हम पाई रहने देते हैं, प्लस आर, आर का मान क्या है, l बाई 2, तो यह हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, गुणे रहेगा ना, पाई गुणे आर का मान कितना है, l बाई 2, तो हो जाएगा l स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 4, l स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस यह हो जाएगा पाई l स्क्वायर बटा में 4। अगर हम यह बात करें, इसको जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो 4 से इसमें आपको भाग करने का, गुणा करना, 4 एक कम 4, 4 हो गया, 4 6 24, तो हो गया 24l स्क्वायर प्लस 4 से 4 में भाग करेंगे, एक बार एक का गुणा करेंगे तो आएगा पाई l स्क्वायर, क्या आएगा, पाई l स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब आगे देखिए क्या करना पड़ेगा,
तो हम देखेंगे कि ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, एल स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, तो हम निकाल देंगे इस प्रकार से कि एल स्क्वायर कोष्टक में क्या बचेगा 24 प्लस पाई बचेगा, क्या बचेगा 24 प्लस पाई बचेगा, और पूरे बटा में क्या बचेगा 4। इसे हम यूं लिख सकते हैं एल स्क्वायर बटा में 4 यहाँ लेकर यहाँ पे लिख देंगे 24 प्लस पाई, और यह पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका यह 5वां क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें 2 या 3 आकृतियां बन रही हो, जिसमें कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए, कुछ इसी प्रकार से वो पूछेगा, ठीक है। और आकृति जो है वह सिंगल नहीं देगा, जबकि आपसे डबल देगा, चाहे किसी अर्धगोले के साथ वृत्त को ले लेगा, अर्धगोले का शंकु को ले लेगा, ठीक है। आगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो इन सबका शॉर्ट स्क्रीन निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जो भी प्रॉब्लम आएगी। अगर आप क्वेश्चन समझ चुके हैं तो नोट करने की कोई आवश्यकता नहीं, शॉर्ट स्क्रीन रहेगी, उसमें आप देखकर डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला वाला देखते हैं छठा वाला। तो छठे वाले में एक चित्र है, उस चित्र को हम बना देते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन को हम लगाते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से चित्र दे रखा है, इस प्रकार से यह एक कैप्सूल बना रखा है, ठीक है। चलिए ये एक कैप्सूल बना लेते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से बना रखा है, चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। कैप्सूल बना रखा है और टोटल कैप्सूल की जो लंबाई दे रखा है वह 14 दे रखा है, 14 mm है, कितना है 14 mm इसकी लंबाई दे रखा है, और इस कैप्सूल का जो व्यास दे रखा है वह कितना दे रखा है 5 mm दे रखा है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलनाकार का है, सीधी सी बात है, यह बेलन के आकार का हमको दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है, कहने का मतलब क्या है कि इस सिरे पर भी और इस सिरे पर भी, इधर एक इधर क्या लगा हुआ है अर्धगोला। आपने कैप्सूल में देखा भी होगा कि इस सिरे का भी गोल होता है, इस सिरे का भी गोल होता है, तो क्या साइड पे लगा, आकृति कैसी होती है अर्धगोलाकार होती है। अगर आप इसे इस प्रकार से बना सकते हैं तो बना दीजिए, ताकि यह देखने से लगे कि हाँ यहाँ से यह अर्धगोला है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इधर भी हम बना देते हैं ताकि देखने से लगे यह क्या है अर्धगोला। अगर आप अर्धगोले को इस प्रकार से मिटा देते हैं तो यह शंकु की देखिए आकृति है कि नहीं है, यह शंकु की आकृति बन गई कि नहीं बन गई है। इधर से अर्धगोला लगा देते हैं ताकि यह कैप्सूल पूरा हो जाए। दोनों साइड से हमने क्या लगा रखा है अर्धगोला क्वेश्चन में लगा रखा है, ठीक है, दोनों सिरों पर। क्या पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है, सीधी पूरे कैप्सूल की लंबाई कितना दे रखा है 14 mm, और उसका जो व्यास दे रखा है कितना है 5 mm। यह जो व्यास होता है यह देख रहे हैं ना, यह जो लाइन है देखिए यहाँ बाहर से दी गई नहीं है लाइन, इसके बराबर है ना, वह कितना है 5 mm, यानी व्यास 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो आइए जो चीजें पता पहले उनको हम लिख लेते हैं। हमको पता है पूरे कैप्सूल की लंबाई, क्या पता है पूरे कैप्सूल की लंबाई। तो चलिए लिखेंगे छठे वाले में कि पूरे कैप्सूल की लंबाई, पूरे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई इसे हम व्यक्त करते हैं, मान लीजिए हमने एल से व्यक्त कर दिया, ठीक है। कितना है भाई 14 mm है। तो कैप्सूल का व्यास भी निकाल लेते हैं। तो कैप्सूल का व्यास दिया है तो लिख लीजिए कैप्सूल का व्यास, यहाँ पे हमने कैप्सूल का व्यास लिख दिया, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं, कितना है 5 mm। हमको व्यास से नहीं मतलब, हमको त्रिज्या चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो लिख देंगे त्रिज्या, इसका निकाल देंगे। और हम भली भांति जानते हैं इसकी त्रिज्या जो होगी इसकी आधी होगी, लिखेंगे कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर क्या होगा 5/2, इसका आधा हो जाएगा। 5/2 का मतलब 2.5, 5/2 का मतलब क्या हो गया 2.5। हम इसे हालांकि रखेंगे 5/2 ही, कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा, लेकिन आपको एक चीज समझानी जिसकी वजह से हम लिख दे रहे हैं 2.5, ठीक है। हालांकि मान रखेंगे क्या 5/2 रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए आगे, हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। जैसे हमने बताया कि इसको बार बार टच कर सकते हैं, तो बाहर बाहर आप टच करना या गोला को क्या कर सकते हैं उसको पेंट करना, समझ लीजिए। तो कैप्सूल का जो अर्धगोलाकार भाग है इसको, कैप्सूल का जो बेलनाकार भाग उसको आप पूरी तरह से टच कर ले रहे हैं।
साइड साइड में अर्धगोला लगा उसको भी आप पूरी तरह से अपने हाथों से टच कर पा रहे हैं। जिन हिस्सों को आप अपने हाथों से टच कर पाए या यूं समझिए जिन हिस्सों को आप पेंट कर पाए, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं अर्धगोले को भी हम पूरी तरह से पेंट कर सकते हैं, दोनों अर्धगोले को भी पेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ इस बेलनाकार को भी पूरी तरह से पेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब हम इस पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए देखिए आपका क्या कहते हैं अर्धगोले किसका बेलन का निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, बेलन निकालने के लिए फार्मूला होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। 2 पाई तो मान निश्चित है, आर एच आर का मान आपने निकाल रखा है, लेकिन हमको एच नहीं मिला है, हम चलिए एच पहले निकालते हैं, ठीक है। एच हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ध्यान से देखिए त्रिज्या में कितनी निकाली 2.5, तो ये टोटल लंबाई कितनी है 5, तो इसकी जो आधी होगी वह कितनी होगी 2.5 होगी। तो यह मान लीजिए यहां से यहां तक जो यह क्या कहलाएगी, तो त्रिज्या कहलाएगी, तो इसका मतलब यह भी लंबाई जो त्रिज्या ही कहलाएगी, यानी 2.5 इधर है और यहां से इसकी त्रिज्या यह होगी, तो यह भी कितना 2.5 सेंटीमीटर। दोनों तरफ 2.55 सेंटीमीटर के अर्धगोले रखे हुए हैं। अगर हम यह भी 2.5 इधर से हटा दें, यह भी 2.5 इधर से हटा दें, तो आप यह देखेंगे कि 2.5 यानी 2.5 हटाएंगे कितना हो जाएगा 5, यानी टोटल कैप्सूल में से आपने 5 mm कम कर दिया, तो कितना बच गया 9 mm बच गया। कितना बच गया 9 mm बच गया। 9 mm जो बचेगा वह कैप्सूल की लंबाई या बेलनाकार भाग की लंबाई होगी, जिसे आप एच से भी व्यक्त कर सकते हैं। किससे व्यक्त कर सकते हैं, एच से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पूरे कैप्सूल को एच से मान लो ना, तो लिखेंगे बेलनाकार कैप्सूल की लंबाई, कैप्सूल की लंबाई, चाहे इसे आप लंबाई बोलो चाहे ऊंचाई बोलो, दोनों का मान एक ही होगा, वह होगा 9 mm। कितना होगा 9 mm। 9 कहां से है आपको क्लियर पता चल गया होगा, क्योंकि पूरे कैप्सूल की जो व्यास दे रखा है वह 5 mm दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी होगी 5/2, 5 का आधा मतलब 5 का आधा मतलब 2.5, तो 2.5 जब इसकी त्रिज्या यानी अर्धगोला दोनों तरफ लगा हुआ है ना, तो 2.5 का यह भी त्रिज्या होगा, 2.5 की यह भी त्रिज्या होगी, तो जो त्रिज्या होगी 2.5 की इधर से हमने हटा दिया अर्धगोले को, हमने इधर से भी अर्धगोले को हटाया, तो अर्धगोले को जब हटाएंगे तो अर्धगोले की लंबाई कितनी होगी उसकी त्रिज्या के बराबर होगी। उसकी त्रिज्या कितनी है 2.5 इधर से हटा 2.5 इधर से हटा, तो टोटल अगर देखें कितने हटा दिया, हमने हटा दिया 5 mm, तो टोटल कितना था 14, तो 14 में से 5 घटा दें तो कितना आ गया 9 mm। 9 mm क्या बचा, इस बेलनाकार कैप्सूल का जो बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई। तो बेलनाकार कैप्सूल की जो लंबाई है चाहे उसे एल बोलो या एस बोलो, ठीक है, पट रखें तो लंबाई, खड़ा कर दें तो ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। वह कितना 9 mm है। तो हमको बताना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो चलिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर इसका हम जानते हैं कि बेलनाकार भाग है तो बेलन का वह पृष्ठ हो जाएगा, लिखेंगे बेलन, क्या लिखेंगे बेलन, प्लस दोनों तरफ अर्धगोला है और दोनों की त्रिज्या बराबर है, लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोला, क्या लिखेंगे 2 गुणे अर्धगोला या अर्धगोले, चलिए अर्धगोला, ठीक है। बेलन और 2 ठो क्या है अर्धगोला लगा हुआ है, इसका हमको क्या निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या निकालना है इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखेंगे आगे बेलन का क्या होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पर क्या मिलने वाला है 2 पाई आर एच प्लस 2 दूना 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम जानते हैं इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है, जो चीजें कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, हमको मिलेगा 2 क्योंकि 4 यहाँ है, 2 मिलेगा, पाई मिलेगा, आर मिलेगा, तो यहाँ से हम 2 पाई आर कॉमन निकालेंगे, 2 पाई आर का मिलेगा, अंदर क्या बच गया एच प्लस यहाँ से 2 निकाल चुके हैं, 2 से भाग किए तो 2 बच गया, पाई भी निकाल चुके हैं, आर भी 1 निकाल चुके हैं, 1 आर बच गया, यही ना बचा। तो इसका मान सबका रखेंगे 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हमने बताया ना 5/2 रखेंगे, तो हम 5/2 रखेंगे, कोष्टक में एच का मान अगर आप देखना चाहें तो कितना है 9, तो यहाँ हम 9 रखेंगे
प्लस 2 गुणे r का मान क्या रखेंगे 5/2। 2 से 2 कट गया। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। तो ऊपर क्या बचा 22 × 110/7 कोष्टक में आप देखेंगे 9 × 5 = 14 बच गया। कितना बच गया 9 × 5 = 14 बच गया। अब आगे देखिए क्या करना पड़ेगा, तो हो गया 110/7 गुणे 14 है ना, तो 14 को आप गुणे में 14 लिख सकते हैं। और 7 दूनी 14 आया 110 गुणे 2 11 दूनी 22 220। और आप देखेंगे ये इसमें मात्रक क्या दे रखा है, mm दे रखा है। इसका जो हुआ होगा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 mm होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यह देखा टोटल 3 प्रश्न। बाकी इसके 3 प्रश्न और बचे इस चैप्टर के, उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।